हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द जनरल स्टडी में। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 52, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा जो बेस्ड ऑन बीपीएसएससी पैटर्न पे होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और साथ ही साथ व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। आप लोग के बीच ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 18 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस और 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के लेफ्टिनेंट जनरल पद के समकक्ष भारतीय नौसेना के अंतर्गत निम्न में कौन पद आता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वाइस एडमिरल। भारतीय थल सेना के लेफ्टिनेंट जनरल पद के समकक्ष भारतीय नौसेना के अंतर्गत वाइस एडमिरल का पद आता है। अब भारतीय थल सेना में लेफ्टिनेंट जनरल शीर्ष द्वितीय क्रम का पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अश्विनी कुमार दत्त। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना 1905 ईस्वी में वारिसाल में अश्विनी कुमार दत्त द्वारा की गई थी। क्रांतिकारी अजीत सिंह भारत माता सोसाइटी के संस्थापक सदस्य थे। सचिंद्र नाथ सन्याल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 82.14%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर 82.14% है और वहीं महिला साक्षरता दर 65.46% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकोप्लास्ट का कार्य निम्न में से क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के रूप में भोजन संचित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल से प्रथम खेत कृषि भूमि का साक्ष्य मिला है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेहरगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम खेत का साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। मेहरगढ़ स्थल पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। मेहरगढ़ को प्रारंभिक नवपाषाण कालीन एवं तरमपाषाण कालीन स्थल के रूप में जाना जाता है। हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या किसी राज्य में विधान परिषद का उत्साधन किया जा सकता है, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 169। किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या किसी राज्य में विधान परिषद का उत्साधन किया जा सकता है, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 169 में किया गया है। अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या किसी राज्य में से विधान परिषद का उत्साधन कर सकेगी यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया है। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना से संबंधित उपबंध है। अब विधान परिषद वर्तमान में 6 राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा के किस पेशवा के बाद पेशवा पद वंशानुगत हो गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ के बाद पेशवा पद वंशानुगत हो गया। बालाजी विश्वनाथ को 1713 ईस्वी में छत्रपति साहू जी महाराज ने पेशवा बनाया था। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु 1720 में हुई।
बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उनका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बना। बाजीराव प्रथम का पेशवा काल 1720 से 1740 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अरस्तु ने। राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम अरस्तु ने किया। अरस्तु ने सर्वप्रथम शासकों की संख्या के आधार पर सरकारों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। अरस्तु का यह वर्गीकरण इस रूप में था: एक व्यक्ति का शासन राजतंत्र, कुछ व्यक्तियों का शासन कुलीन तंत्र, बहुत से व्यक्तियों का शासन मध्यवर्ग तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्न में से कौन है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम है। भारत की लगभग 75% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों द्वारा होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों को दो भागों में बांटा जाता है। ये दो भाग हैं अरब सागर के मानसून पवन एवं बंगाल की खाड़ी की मानसून पवन। भारत में मानसून सर्वप्रथम केरल तट पर आती है। वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत तथा पाकिस्तान में उष्ण दाब क्षेत्र बन जाता है, जिसे मानसून गर्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। सियाचिन ग्लेशियर हिमालय के पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के आसपास स्थित एक हिमानी है। सियाचिन काराकोरम की 5 बड़े हिमानियों में से सबसे बड़ा और ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर विश्व की दूसरी सबसे बड़ा ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विधानसभा चुनाव में उपरोक्त में से कोई नहीं नोटा विकल्प का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नवंबर 2013 में। भारत में विधानसभा चुनाव में नवंबर 2013 में उपरोक्त में से कोई नहीं नोटा विकल्प का पहली बार इस्तेमाल किया गया था। नोटा का पूरा रूप है नॉन ऑफ द एबव। नोटा के प्रावधान को 2013 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और राजस्थान के राज्य विधानसभा के आम चुनाव से ही लागू कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने 2013 में चुनाव आयोग को ईवीएम एवं मतपत्र में नोटा का प्रावधान करने का आदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट फुट नामक रोग का कारक रोगाणु निम्न में से क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश का बंटवारा विभिन्न राष्ट्रों के हाथों में किया गया जिस बंटवारों को तरबूज का बंटवारा कहा गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूलोज निम्न में से किसका उदाहरण है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पॉलीसैकेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसके अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 343। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी का उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में दिए गए धातुओं में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉफर वर्क संबंध दर्शाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर दर और राजस्व। लॉफर वर्क का संबंध कर दर और राजस्व से है। अर्थशास्त्री आर्थर लॉफर ने कर दर और राजस्व की प्राप्ति के मध्य एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। आर्थर लॉफर ने यह प्रतिपादित किया कि कर की दर का एक उपयुक्त स्तर होता है। लॉफर वर्क के अनुसार यदि करोड़ों की दरों को कम कर दिया जाए तो सरकार को प्राप्त होने वाले
राजस्व में वृद्धि होगी, लेकिन यह वृद्धि एक सीमा तक ही होगी। करों की दरों में इस सीमा में अधिक कमी कर दिए जाने पर कारगत राजस्व में कमी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रासायनिक उर्वरक उद्योग से संबंधित प्रथम संयंत्र की स्थापना निम्न में से कहाँ हुई? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रानीपेट। भारत में रासायनिक उर्वरक उद्योग की शुरुआत सन 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट स्थान पर सुपर फास्फेट संयंत्र की स्थापना से हुई। भारत में रासायनिक उर्वरक उद्योग की वास्तविक प्रगति पथ की शुरुआत वर्ष 1951 ईस्वी में झारखंड के सिंदरी में फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के संयंत्र की स्थापना से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1982। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को की गई थी। देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए वित्त व्यवस्था करने हेतु शीर्ष संस्था नाबार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोकन क्रेडिट या धन के उपयोग के बिना वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वस्तु विनिमय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंगस। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंगस था। बंगाल में द्वैध शासन को वारेन हेस्टिंगस ने 1772 ईस्वी में समाप्त किया। वारेन हेस्टिंगस अरबी, फारसी, उर्दू, बंगाली और हिंदी भाषा का भी जानकार था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवादी पहाड़ी किस राज्य में है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। जवादी पहाड़ी तमिलनाडु में है। यह पूर्वी घाट से संबंध पहाड़ी है। अब पूर्वी घाट से संबंध पहाड़ियों में शामिल है नल्लामल्ला, एर्नामल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा, कुडप्पा, सेवराय, जवादी की पहाड़ियाँ आदि। अब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलान बिंदु नीलगिरी पर्वत है। अब पश्चिमी घाट को सह्याद्री नाम से भी जाना जाता है। अब उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कलसुबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलबान द्वीप कहाँ स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा के चिल्का झील में। नलबान द्वीप उड़ीसा के चिल्का झील में स्थित है। चिल्का झील उत्तरी सरकार तट उड़ीसा में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। चिल्का झील में अनेक द्वीप अवस्थित है, जिनमें नलबान द्वीप प्रमुख है। यह द्वीप जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से अत्यंत धनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम किसके साथ अभिक्रिया करके अपना हाइड्रोक्साइड बनाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गर्म पानी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जेंटीना की सीमा निम्न में से किन देशों से मिलती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोलिविया, ब्राजील, उरुग्वे, पैराग्वे एवं चिली। अर्जेंटीना की सीमा बोलिविया, ब्राजील, उरुग्वे, पैराग्वे एवं चिली से मिलती है। अर्जेंटीना देश दक्षिण अमेरिका महादेश का एक देश है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा स्वयं किसी निम्न ताप की वस्तु से उच्च ताप की वस्तु में प्रवाहित नहीं हो सकती। यह कथन क्या या परिणाम है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों के तेल का तीखापन किसके कारण होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एलिल आइसोथायोसाइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्लास पट से गुजरने पर प्रकाश की किरण पुंज पर पार्श्विक विस्थापन निम्न पर निर्भर करता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आपतन कोण और ग्लास पट की मोटाई दोनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्प प्रक्रम में हाइड्रोजन बनती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भाप अंगार गैस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रक्रम के लिए किसकी आवश्यकता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अति उच्च ताप और अति उच्च दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्लैंड को ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एड्रिनल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेजन नदी। अमेजन नदी अफ्रीका में नहीं है। अमेजन नदी का उद्गम पेरू में एंडीज पर्वत से होता है। अमेजन नदी का मुहाना अटलांटिक महासागर में है। अमेजन नदी अफवाह क्षेत्र व जल आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी व दूसरी सबसे लंबी नदी है। मेडीरा अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नील नदी उत्तरी सूडान एवं मिस्र देश में प्रवाहित होती है। ऑरेंज नदी का उद्गम अफ्रीका में ड्रेंकेसेबर्ग पर्वत से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ली मोनाडे समाचार पत्र निम्न में से किस देश का है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। ली मोनाडे समाचार पत्र फ्रांस का है। डेली न्यूज, न्यूयॉर्क टाइम्स, यूएसए के समाचार पत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र की हार्टोग समिति किस वर्ष गठित की गई थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1929 ईस्वी में। शिक्षा के क्षेत्र की हार्टोग समिति 1929 में गठित की गई थी। अब वर्ष 1929 ईस्वी में सर फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने के लिए एक समिति गठित की गई थी। हार्टोग समिति ने यह सुझाव दिया कि मिडिल स्कूल स्तर पर ही व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा को जोड़ा जाए। शिक्षा पर सैंडलर आयोग 1917 में बनाया गया था। हंटर आयोग शिक्षा पर 1882 ईस्वी में बनाया गया था। और सर्जेंट समिति शिक्षा पर 1944 ईस्वी में बनाया गया था। और 1948 ईस्वी में भारतीय शिक्षा आयोग डॉक्टर SR कृष्णन की अध्यक्षता में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है महान शहर। इसे किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जीन गॉटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में कराई थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1800 ईस्वी में। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1800 ईस्वी में कराई थी। अब बॉम्बे में उच्च न्यायालय की स्थापना 1823 ईस्वी में किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व धरोहर स्थल में शामिल पटदक्कल किस राज्य में है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। विश्व धरोहर स्थल में शामिल पटदक्कल कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक का हम्पी स्थल भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। श्रीरंगपट्टनम, श्रवणबेलगोला, हेलीवीड, हम्पी, बदामी, पडक्कल आदि कर्नाटक के प्रसिद्ध पर्यटन ऐतिहासिक स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांताना निम्न में से किस देश की स्थानीय पवन है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। सांताना संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में प्रवाहित होने वाली गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है। खमसिन मिस्र की प्रसिद्ध स्थानीय पवन है। यामो जापान की गर्म और शुष्क स्थानीय पवन है। खमसिन एवं यामो गर्म एवं शुष्क पवन है। क्रियाजेम ब्राजील में प्रवाहित होने वाली ठंडी पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार समाचार पत्रों पर प्रतिबंध नियंत्रण अर्थात सेंसर कब लागू किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1799 ईस्वी में। भारत में पहली बार समाचार पत्रों पर प्रतिबंध नियंत्रण अर्थात सेंसर 1799 में लागू किया था। द सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 द्वारा लॉर्ड वेलेस्ली ने सभी समाचार पत्रों को सेंसर से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1823 ईस्वी में प्रेस विज्ञप्ति द्वारा समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1836 ईस्वी में लॉर्ड मेटकॉफ ने सभी प्रकार के प्रतिबंध समाचार पत्रों से हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजशाह पहलवी किस देश का सुधारवादी शासक रहा था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ईरान का। राजशाह पहलवी ईरान का सुधारवादी शासक था। राजा खां ईरान के सेना में एक अधिकारी रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वह ईरान की राजनीति में प्रवेश किया और ईरान का शासक बन बैठा।
राजा शाह पहलवी 1925 से 1941 ईस्वी तक ईरान का शासक रहा। इन्होंने पहलवी वंश की स्थापना किया था। शासक बनने के बाद राजा खां को राजा शाह पहलवी कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक पद एवं उसके संबंधित शर्तों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 148। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक पद एवं उससे संबंधित शर्तों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में है। अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद नियुक्ति, शपथ एवं अन्य शर्तों का उल्लेख है। अनुच्छेद 149 का संबंध नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजा जे चिलैया। 1991 में सरकार ने राजा जे चिलैया की अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया था। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से, रेखित समिति अप्रत्यक्ष कर से, गोस्वामी समिति औद्योगिक उर्वरता से, नरसिम्हन समिति वित्तीय सुधार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह ऐलान किया गया था कि इसके बाद से भारत ब्रिटिश राज्य द्वारा और उसके नाम पर एक राज्य सचिव के माध्यम से शासित होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1858। वर्ष 1858 में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह ऐलान किया गया था। इसके बाद भारत के ब्रिटिश राज्य द्वारा और उसके नाम पर एक राज्य सचिव के माध्यम से शासित होगा। 1 नवंबर 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा की घोषणा की। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत परिषद और भारत सचिव पद का सृजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एंजल। भूमि पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है। एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है। एंजल जलप्रपात की ऊंचाई 979 मीटर है। एंजल जलप्रपात कैरोना नदी पर स्थित है। तुगेला दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। योसेमाइट कैलिफोर्निया में, मडल्सफोसेन नॉर्वे में, सदरलैंड न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद के किसी भी सदन के मंत्री। संसद के किसी भी सदन में मंत्री सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है। अब विधेयक दो प्रकार के होते हैं, सरकारी विधेयक और निजी विधेयक। सरकारी विधेयक किसी मंत्री द्वारा लाया गया विधेयक को कहते हैं, और निजी विधेयक जो किसी संसद सदस्य द्वारा लाया जाता है जो मंत्री न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेट्रॉयट औद्योगिक नगर किस देश में स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के वर्तमान में लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी की संख्या 54,000 है और यह प्रतिदिन 5% की दर से बढ़ रही है, तो 2 दिन बाद आरबीसी की संख्या कितनी होगी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 59,535। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1,000 की धनराशि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार किसी यात्रा को 18 आवर में पूर्ण करती है। वह यात्रा के पहले अर्ध भाग को 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से और शेष अर्ध भाग को 50 किलोमीटर पर आवर चाल से पूर्ण करती है। पूरी यात्रा के दौरान तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 800 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अखबार पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पायनियर। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में पारित किया गया था। इस एक्ट को
पायनियर पत्रिका ने समर्थन किया था। इस एक्ट को लॉर्ड रिपन के शासनकाल में निरस्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स। प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक हुई थी। इस समय भारत के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे। प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध सालाबाई की संधि 1782 द्वारा समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहार वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संग्राम राज। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद अनंत इस वंश का राजा बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना इत्यादि का वर्णन मिलता है। इस वेद में सभा और तथा समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुड़ आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भीतरी स्तंभ लेख। भारत पर होने वाले हुड़ आक्रमण की जानकारी सर्वप्रथम भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। इस स्तंभ लेख का संबंध स्कंदगुप्त से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। बाबा बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी दोनों कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह दोनों धारवाड़ पठार का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 3, मूसी, कोयना, दूधगंगा। मूसी, कोयना, दूधगंगा, पंचगंगा और घाट भरवा आदि नदियां कृष्णा की सहायक नदी है, जबकि जलांगी हुगली की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला तथा मनाली के क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लघु हिमालय। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी आदि क्षेत्र लघु हिमालय के अंतर्गत आता है, जबकि हरिद्वार, देहरादून आदि क्षेत्र शिवालिक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान 1952 ईस्वी में किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 56 तक था तथा यह हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीयक क्षेत्र। विनिर्माण तथा बिजली निर्माण द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जबकि कृषि प्राथमिक क्षेत्र तथा सेवा तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सरदार पटेल। संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस समिति के अंतर्गत 2 उप समितियाँ थी जो निम्न है। मूल अधिकार उप समिति JB कृपलानी अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 49। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ न चिपकने का क्या कारण है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आसंजक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्युत अपघटन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी को एक संख्या में 3 से गुणा करने के लिए कहा गया, गलती से उसने उस संख्या को 3 से भाग कर दिया गया। इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 72 कम प्राप्त हुआ, तो संख्या ज्ञात करें। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी,
27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्यालय में 68% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 38% कर्मचारी कॉफ़ी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीता हो तथा 24 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हो तो कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 400। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने 36,000 की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद बी भी 45,000 लगाकर इस व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ 2:1 के अनुपात में बांटा गया हो तो व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद बी साझेदार बना? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 8वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फार्मूले के आधार पर दिया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गॉडगिल फार्मूले। भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा गॉडगिल फार्मूले के आधार पर दिया जाता है। इसके लिए उस राज्य की आर्थिक स्थिति, आधारिक संरचना तथा सामरिक महत्ता को आधार माना जाता है। इसके अंतर्गत राज्य के विशेष को मिलने वाली वित्तीय सहायता में 90% अनुदान तथा 10% ऋण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष का। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संबंधी प्रमुख समितियों में किसका मिलान गलत है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति 1986 होगा, 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 में पुखरामबल सुशीला चानू को किस खेल में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2024 तक के अनुसार अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओलेग कोनोनेको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजलि द्वारा एक कार्य को पूरा करने में लिया गया समय रॉन द्वारा लिए गए समय का 4 गुना है और जॉन द्वारा लिए गए समय का 3 गुना है। यदि वे तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो पूरे कार्य को पूरा करने में उन्हें 4 दिन लगते हैं। अकेले रॉन द्वारा कितना कार्य किया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 8 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल पात गोभी एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल या क्षार के साथ मिश्रित होने पर अलग रंग उत्पन्न करता है। इसे किसी क्षारीय विलयन के साथ मिलाए जाने पर परिवर्तित रंग की पहचान कीजिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नीला और हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का इनमें से कौन सा गुण कार्बन यौगिकों की अधिक संख्या के लिए उत्तरदायी है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रृंखलन गुण और चतुसंयोजकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के उपकला उत्तक फेफड़े की कुपिकाओं के स्तर का निर्माण करते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सल्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित कर सकता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुराने जाइलम हार्डवुड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उत्तक की मरम्मत में मदद करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एरियूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप को अतिरिक्त दाब भी कहा जाता है जो मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धमनिकाओं के संकुचन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यौगिक अपने उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में है तब यह क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अत्यधिक ऑक्सीकरण गुण वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशा गांधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमिश्रणीय, इमिल्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने योग्य भाग के संबंध में निम्न में से कौन सा ठीक प्रकार से मेल नहीं खाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लीची अंतःफल भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पित्त लवण कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिलीरुबिन तथा बिलीवर्डिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए संश्लेषण को कौन प्रभावित करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवर्तन निदेशालय ईडी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राहुल नवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाज कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोनी मोरकल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉल कगामे ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रवांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 अगस्त 2024 को तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है, इसे क्या नाम दिया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गौरव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक जियोग्लिफस और पेट्रोग्लिफस को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गौबा के स्थान पर भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टीवी सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का हेड कोच किसे बनाया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पीआर श्रीजेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग क्रिकेट लीग ने मैचों के प्रसारण के लिए किसके साथ दीर्घकालिक समझौता किया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रसार भारती के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 71वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 13 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 अगस्त 2024 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 82वां। तो ये रहा आप लोग के बीच हमारा 100 क्वेश्चन। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।